आज की इस वीडियो में हम लघु कथा लेखन के बारे में जानेंगे। कैसे लिखें एक अच्छी लघु कथा। आप सभी जानते हैं कि लघु कथा में दो शब्द हैं, लघु और कथा। लघु का अर्थ है छोटा और कथा वह है जो कही जाए। कथा तब बनती है जब हमारे पास कहने के लिए कुछ हो, कथ्य अर्थात कंटेंट या अंतर वस्तु हो। लघु कथा बेहद कोमल भावों की एक विधा है। इसमें अगर एक अतिरिक्त वाक्य या शब्द लिख दिया जाए तो इसकी खूबसूरती, सार्थकता समाप्त हो जाती है। इसलिए इसमें ना एक अधिक शब्द हो और ना ही एक कम। और यही लघु कथा का मूल मंत्र भी है। यही आपको याद रखना है कि लघु कथा में ना तो एक शब्द अधिक हो और ना ही एक शब्द कम होना चाहिए। लघु कथा लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं कि वे महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं। लघु कथा छोटे आकार में और सरल शब्दों में लिखनी चाहिए। लघु कथा में केवल वही लिखना चाहिए जो आवश्यक हो, अर्थात लघु कथा में अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। कम से कम शब्दों में घटना का वर्णन करना चाहिए। लघु कथा में प्रत्येक पंक्ति का महत्व है। घटना प्रवाह शीर्षक के इर्द गिर्द ही होना चाहिए। लघु कथा में सीधे केंद्रित बात होनी चाहिए। लघु कथा में अनेक भाव और अनेक पात्र बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर हो सके तो लघु कथा का अंत कुछ सीख देते हुए सकारात्मक होना चाहिए। अर्थात जब लघु कथा का अंत करें तो ये देख लेना चाहिए हमें कि उसके अंत में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सीख होनी चाहिए जिससे ज़िंदगी में सीखने के लिए कुछ मिले। परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रश्न, किसी घटना को आधार बनाकर लघु कथा लिखिए और उसे आकर्षक शीर्षक दीजिए। प्रश्न पत्र में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि आप अपने जीवन की किसी मधुर घटना को याद करें और उसके आधार पर लघु कथा लिखें और साथ ही शीर्षक भी दें। और प्रश्न कुछ इस प्रकार भी आ सकता है कि आपको 2, 3, 4 कुछ पंक्तियां दी गई हों और उन पंक्तियों के आधार पर आपको लघु कथा पूरी करनी हो। तीसरा संभावित प्रश्न कुछ इस प्रकार हो सकता है कि कुछ संकेत बिंदु दिए गए हों और उन संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको लघु कथा लिखनी हो। संभावित प्रश्न कुछ इस प्रकार भी हो सकता है कि दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए लघु कथा पूर्ण करें। पूरी लघु कथा यहाँ पर दी गई है, लेकिन बीच बीच में आप देख रहे हैं रिक्त स्थान दिए गए हैं और इन रिक्त स्थानों को आपको अपनी कल्पना के आधार पर भरना होगा और लघु कथा पूर्ण करनी होगी। आशा है आप सब जान चुके हैं कि लघु कथा लिखते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए और परीक्षा में आने वाले प्रश्न किस प्रकार हो सकते हैं। कुछ संभावित प्रश्नों के उदाहरण मैं यहाँ दे चुकी हूँ और अब मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न। आप अपना मूल्यांकन स्वयं करें। पहला प्रश्न है, अपने मित्र द्वारा की गई किसी शरारत का वर्णन करते हुए लघु कथा लिखें। आप अपने बचपन की, अपने मित्र की किसी शरारत को याद कीजिए और लघु कथा के नियमों का पालन करते हुए लघु कथा लिखिए। आपको पूर्ण अंक लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। प्रश्न 2, आपकी कोई इच्छा पूरी हुई है, इसे आधार बनाकर लघु कथा लिखिए। लॉकडाउन के दौरान घटी किसी घटना के आधार पर लघु कथा लिखिए। और अंतिम प्रश्न है, अपने बचपन की किसी मधुर स्मृति पर आधारित लघु कथा लिखिए। लघु कथा लेखन में 100% अंक प्राप्त करने के लिए मैं सलाह दूंगी कि आप सभी लघु कथाएं पढ़ें और लघु कथा लिखने का अधिक से अधिक अभ्यास करें ताकि वर्तनी की अशुद्धियां ना हों। इन सभी लघु कथा संग्रहों के लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।